योगा सिर्फ स्ट्रेचिंग नहीं है, ये एक प्राचीन कला है जो शरीर, मन और आत्मा को जोड़ती है। ये तो अपने असली आप को जानने का सफर है, एक ऐसा सफर जो हमें हमारे भीतर की गहराइयों तक ले जाता है। हिंदू धर्म में योगा भगवान से जुड़ने का तरीका है। यह एक आध्यात्मिक यात्रा है जो हमें दिव्यता के करीब लाती है। इसे अपने शरीर और आत्मा के बीच एक पुल की तरह समझो। यह पुल हमें संतुलन और शांति की ओर ले जाता है। योगा खुद को मुश्किल पोज में डालने के बारे में नहीं है, यह हमारे भीतर की शांति और स्थिरता को खोजने के बारे में है। ये तो अंदर से शांति पाने के बारे में है, एक ऐसी शांति जो हमें जीवन की हर चुनौती का सामना करने की शक्ति देती है। ये समझने के बारे में है कि आप असल में कौन हैं, जिंदगी की भागम भाग से परे। यह आत्मज्ञान की यात्रा है। ये खोज कई रूप लेती है। हर व्यक्ति का योगा का अनुभव अलग होता है। हिंदू धर्म अलग अलग रास्तों की बात करता है। हर एक उस एक ही लक्ष्य तक पहुंचने का एक अनोखा तरीका है, भगवान के साथ एकाकार होना। यह एकता हमें पूर्णता का अनुभव कराती है। आइए इनमें से कुछ रास्तों को एक्सप्लोर करते हैं। हर रास्ता हमें एक नई दिशा में ले जाता है, एक नई समझ की ओर। कर्म योग एक्शन का रास्ता है, लेकिन कोई भी एक्शन नहीं। ये निस्वार्थ सेवा के बारे में है। ये वो करने के बारे में है जो सही है, बदले में कुछ भी उम्मीद किए बिना। सोचो, किसी जरूरतमंद की मदद करना। आप ये तारीफ या इनाम के लिए नहीं करते, आप ये इसलिए करते हैं क्योंकि ये करना सही है। यही कर्म योग है असल में। ये रास्ता हमें अपने कर्मों के फल से खुद को अलग करना सिखाता है। हम बिना किसी स्वार्थ और इच्छा के शुद्ध मन से काम करना सीखते हैं। ऐसा करने से हम खुद को शुद्ध करते हैं और भगवान के करीब जाते हैं। हम भी भक्ति योग भक्ति का रास्ता है। ये एक ऊंची शक्ति के प्रति समर्पण करने के बारे में है, चाहे आप उसे भगवान कहें, ब्रह्मांड कहें या कुछ और कहें। इसे माता पिता, बच्चे या किसी प्यारे दोस्त के लिए प्यार की तरह समझो। प्यार, सम्मान और पूर्ण समर्पण की भावना, यही भक्ति योग का सार है। यह रास्ता हमें हर चीज और हर किसी में ईश्वर को देखना सिखाता है। यह प्रेम, कृतज्ञता और ईश्वर के साथ गहरा संबंध बनाने के बारे में है। भक्ति के माध्यम से हम अपने दिल खोलते हैं और अपने जीवन में कृपा का स्वागत करते हैं। ज्ञान योग ज्ञान और बुद्धि का मार्ग है। यह हमारे दिमाग का उपयोग वास्तविकता की वास्तविक प्रकृति को समझने के लिए करने के बारे में है। कल्पना कीजिए कि आप जो कुछ भी जानते हैं उस पर सवाल उठा रहे हैं। आप सतह से परे उत्तर खोजते हैं, अस्तित्व के रहस्यों में उतरते हैं। यही ज्ञान योग की भावना है। यह मार्ग हमें शास्त्रों का अध्ययन करने, उनके अर्थ पर विचार करने और आत्मचिंतन में संलग्न होने के लिए प्रोत्साहित करता है। ज्ञान और बुद्धि के माध्यम से हम अज्ञानता से मुक्त होते हैं और अपने वास्तविक स्वरूप को महसूस करते हैं। राजयोग ध्यान और नियंत्रण का मार्ग है। यह प्राचीन योग का एक महत्वपूर्ण अंग है जो हमें आत्मज्ञान और आत्मनियंत्रण की ओर ले जाता है। यह ध्यान और श्वास क्रियाओं जैसे अभ्यासों के माध्यम से मन और इंद्रियों को नियंत्रित करने के बारे में है। श्वास पर ध्यान केंद्रित करके हम अपने विचारों को शांत कर सकते हैं और आंतरिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। इसे एक जंगली घोड़े को प्रशिक्षित करने जैसा समझो। जैसे एक घोड़े को नियंत्रित करने के लिए धैर्य और अभ्यास की आवश्यकता होती है, वैसे ही मन को नियंत्रित करने के लिए भी। मन उस घोड़े की तरह है, ऊर्जा से भरा हुआ है और लगातार दौड़ रहा है। इसे नियंत्रित करने के लिए हमें निरंतर अभ्यास और ध्यान की आवश्यकता होती है। राजयोग हमें मन को वश में करना सिखाता है, इसे अपने नियंत्रण में लाता है। यह हमें अपने विचारों और भावनाओं को समझने और उन्हें सही दिशा में ले जाने में मदद करता है। यह मार्ग हमें एकाग्रता, ध्यान और आंतरिक शांति विकसित करने में मदद करता है। नियमित अभ्यास से हम अपने जीवन में संतुलन और स्थिरता ला सकते हैं। ध्यान के माध्यम से हम मन को शांत करते हैं और अपने भीतर की शांति से जुड़ते हैं, जिससे हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करने की शक्ति मिलती है। शांति और एकता की गहरी अनुभूति का अनुभव करते हैं। यह हमें अपने सच्चे स्वभाव को पहचानने और आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाता है। योग का प्रत्येक मार्ग
हमें उसी अंतिम लक्ष्य की ओर ले जाता है, आत्मज्ञान। यह दुख, अज्ञानता और जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति की स्थिति है। चिंता, भय और असंतोष से मुक्त जीवन की कल्पना करो। आपने अपने वास्तविक स्वरूप को महसूस कर लिया है और आप अपने और अपने आसपास की दुनिया के साथ सद्भाव में रहते हैं। यही आत्मज्ञान का वादा है। निस्वार्थ कर्म, भक्ति, ज्ञान और ध्यान के माध्यम से हम अहंकार और भ्रम की परतों को दूर करते हैं, जो हमें इस अंतिम सत्य का अनुभव करने से रोकते हैं। योग केवल अभ्यासों का समूह नहीं है। यह एक प्राचीन विज्ञान है जो हमें हमारे अस्तित्व के हर पहलू से जोड़ता है। यह जीवन जीने का एक तरीका है जो हमें आंतरिक शांति और संतुलन की ओर ले जाता है। यह हमारे विचारों, शब्दों और कार्यों को हमारी सर्वोच्च आकांक्षाओं के साथ जोड़ने के बारे में है, जिससे हम अपने जीवन में स्पष्टता और उद्देश्य पा सकते हैं। यह जागरूकता, उद्देश्य और करुणा के साथ जीने के बारे में है, जो हमें दूसरों के साथ गहरे और अधिक सार्थक संबंध बनाने में मदद करता है। शारीरिक आसन, जिन्हें हम अक्सर योग के साथ जोड़ते हैं, इस समग्र प्रणाली का केवल एक पहलू है। ये आसन न केवल हमारे शरीर को मजबूत और लचीला बनाते हैं, वे हमें शक्ति, लचीलापन और संतुलन विकसित करने में मदद करते हैं, बल्कि हमारे मन को भी शांत और केंद्रित करते हैं। हमारे शरीर को गहन आध्यात्मिक अभ्यासों के लिए तैयार करते हैं, जिससे हम अपने भीतर की गहराइयों को समझ सकते हैं। अंततः योग शरीर, मन और आत्मा को एकजुट करने के बारे में है, जिससे हम अपने जीवन में संपूर्णता और संतुलन पा सकते हैं। यह अर्थ, उद्देश्य और हमारे भीतर और हमारे चारों ओर ईश्वरीय के साथ संबंध के जीवन जीने के बारे में है, जो हमें एक गहरे और अधिक सार्थक जीवन की ओर ले जाता है।